कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक पल में जो जिंदगी सपनों जैसी लगती है, वही अगले पल में एक भयानक सपना बन सकती है। आज की कहानी मुंबई के बोरीवली इलाके की है, जहां एक परिवार के लिए उनका सपनों का घर एक जीता जागता नर्क बन गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक खूबसूरत आलीशान घर असल में एक कब्रिस्तान हो सकता है? चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं, क्योंकि इसी एक सवाल के पीछे छिपा है एक ऐसा राज जिसने एक हंसते खेलते परिवार की दुनिया ही उजाड़ दी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक एकदम नॉर्मल से परिवार से। उन्होंने मुंबई के एक बहुत ही पॉश इलाके में अपना नया नवेला घर लिया था। सब कुछ एकदम परफेक्ट था, पर बस कुछ दिनों के लिए। तो ये है वो परिवार। विक्रम एक बहुत ही कामयाब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेसमैन, उनकी पत्नी काजल और उनकी 18 साल की बेटी मोना जो कॉलेज जाती थी। इन्होंने बोरीवली की आईसी कॉलोनी में एक सुपर डिलक्स आलीशान फ्लैट खरीदा था। मतलब बाहर से देखने पर तो लगता था कि वाह क्या परफेक्ट लाइफ है। अब होता ये था कि दिन में विक्रम अपने काम पर चले जाते और मोना अपने कॉलेज, तो घर में काजल अक्सर अकेली ही होती थी। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही डरावना मोड़ आता है। काजल को महसूस होने लगता है कि घर में उनके अलावा कोई और भी है। काजल को हर पल ये एहसास होता कि घर में कोई है, कोई जो हर वक्त उन पे नजर रखे हुए है। और ये जो कोई भी था वो इंसान नहीं था। पर जब भी वो ये बात अपने पति या बेटी से कहती तो वो लोग इसे उनका वहम बताकर टाल देते थे। और बस उस एक अनदेखे साये ने पूरे परिवार के बीच जैसे एक दीवार खड़ी कर दी। कहाँ तो वो लोग साथ में हंसते बोलते खाना खाते थे, और कहाँ अब घर में सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता था। विक्रम अपने बिजनेस को लेकर परेशान थे, तो मोना भी कुछ अजीब सी हो गई थी। अक्सर अपने आप से बातें करती रहती, जबकि उसका फोन तो डाइनिंग टेबल पर पड़ा होता था। और इन सब के बीच काजल बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अब तक जो डर सिर्फ एक एहसास था, वो अब एक जानलेवा हकीकत में बदलने वाला था, क्योंकि घर में मौजूद वो ताकत अब सिर्फ डराना नहीं चाहती थी, वो जान लेने पर उतारू थी। फिर तो एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी, और वो भी बहुत तेजी से। पहले काजल को एक भयानक सपना आया जो बिल्कुल असली लग रहा था। फिर अगले दिन सब्जी काटते हुए उनकी उंगली कट गई और खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी उन्होंने देखा एक परछाई जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। उसी शाम अलमारी के ऊपर एक डरावनी औरत दिखाई दी, और जैसे ही काजल चीखकर कमरे से भागी, वो भारी भरकम अलमारी ठीक वही गिरी जहां वो एक सेकंड पहले खड़ी थी। और फिर उसी रात सोते वक्त उस साये ने उन पर सीधा हमला कर दिया। उस रात हमले के दौरान उस साये ने जो कहा, उससे उसके इरादे बिल्कुल साफ हो गए। उसने कहा, निकल जाओ यहां से, ये मेरी जगह है, मैं यहां भटकने के लिए बनी हूं, वरना मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। मतलब साफ था, वो उस घर को अपना मानती थी और उसे खाली करवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। जाहिर है इन सब हमलों के बाद काजल बुरी तरह से डर गईं। उन्होंने मदद के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए, और इसी कोशिश में उनके सामने आया अपने सपनों के घर का एक ऐसा भयानक सच जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। काजल ने सुधीर नाम के एक आध्यात्मिक जानकार को मदद के लिए बुलाया, लेकिन सुधीर फ्लैट के दरवाजे पर ही ठिठक गए। उन्होंने अंदर आने से साफ मना कर दिया, और वजह, उन्होंने कहा कि वो एक कब्रिस्तान में कदम नहीं रख सकते। और ये सुनकर काजल के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। इस कब्रिस्तान वाली बात का राज खोला बिल्डिंग के एक पुराने वॉचमैन ने। उसने बताया कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो काम में बार बार रुकावटें आ रही थी। तब बिल्डर ने एक तांत्रिक की मदद से अपने ऊपर मंडरा रही सारी बुरी आत्माओं को एक कलश में बंद करवाया और उसे बिल्डिंग के ही एक फ्लैट में रखवा दिया। शर्त बस ये थी कि ये फ्लैट कभी किसी को बेचा नहीं जाएगा। लेकिन बिल्डर ये बात भूल गया और वही शापित फ्लैट काजल के परिवार को बेच दिया गया। अब आप समझ रहे हैं, ये परिवार सिर्फ एक भूतिया घर में नहीं रह रहा था, नहीं, वो अनजाने में एक कब्र के अंदर रह रहे थे। एक ऐसी जगह जो इंसानों के रहने के लिए बनी ही नहीं थी, बल्कि बुरी ताकतों को कैद करने के लिए बनाई गई थी। जैसे ही ये भयानक सच सामने आया, परिवार ने फौरन वो घर छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो उस घर से तो भाग गए, लेकिन अपने पीछे कुछ ऐसे सवाल छोड़ गए जिनका जवाब शायद आज भी किसी के पास नहीं है। हाँ, वो परिवार एक नए घर में चला गया, लेकिन क्या वो साया सच में उसी पुराने फ्लैट में रह गया?
या फिर आज भी जब कभी काजल तकलीफ में होती होंगी तो कोई परछाई उन्हें देखकर मुस्कुराती होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। ये कहानी हमें एक बहुत गहरी और ज़रूरी बात सिखाती है। किसी भी नई जगह पर जाने से पहले उसका अतीत, उसका इतिहास जान लेना कितना ज़रूरी है। क्योंकि कभी-कभी अगर आप इतिहास को नहीं जानते तो आप खुद इतिहास बन जाते हैं।